नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। राजस्थान के जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में प्रजापति समाज का महाकुंभ भव्य हुआ और जाट समाज व ब्राह्मण समाज से भी बड़ा यह आयोजन था, ऐसा राजस्थान की एजेंसी ने भी मान लिया। लेकिन बड़ी बात थी, सवालिया निशान लगे। इस महाकुंभ पर भी सवालिया निशान लगे। सबसे बड़ा सवाल, आखिर वसुंधरा राजे क्यों नहीं आई जब वसुंधरा राजे ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। तमाम सोशल साइट पर यही चला था कि वसुंधरा राजे मुख्य अतिथि रहेगी। सवालिया निशान तो अशोक गहलोत पर भी लगे, सवालिया निशान हनुमान बेनीवाल पर भी लगे और लगने चाहिए, लेकिन उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने आने के लिए नहीं कहा था। केवल वसुंधरा राजे ही थी जिन्होंने कहा था कि मैं आपके इस भव्य कार्यक्रम में निमंत्रण स्वीकार करती हूं और मैं मुख्य अतिथि के रूप में वहां विराजमान रहूंगी। दूसरा बड़ा सवाल खड़े होते रहेंगे। आखिर सोशल साइट पर जो लोग डाल रहे थे हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होगी, क्या वह हेलीकॉप्टर वहां आया कि नहीं आया? यदि आया तो उसके वीडियोज कहां हैं? यदि नहीं आया तो फिर समाज को गुमराह करने की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी? यह सवाल आयोजक के ऊपर उन लोगों ने लगाया जो राजस्थान में रहने वाले हैं, खास तौर से जयपुर के निवासी हैं। यही नहीं, सवाल बहुत से हैं, लेकिन सवालों के घेरे में तमाम आयोजक मंडल आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर के कहीं कहीं पर चंदे का भी विवाद नजर आ रहा है, लेकिन सफल आयोजक और सफल आयोजन के पीछे बड़ी ताकत होती है और वह ताकत किस तरह अर्जित की जाती है, यह एक लंबी कहानी होती है। 4 से 5 वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर इतने लोगों को इकट्ठा करना होता है। एक आह्वान पर आम आदमी के लोग इकट्ठा नहीं होते। मुझे भूरी भूरी प्रशंसा करनी पड़ेगी उन आयोजकों की जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम को किया। लेकिन क्या समाज के लोग उन राजनेताओं पर भी सवाल का निशान उठाएंगे? जब मध्य प्रदेश में 11 अक्टूबर को 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का उद्घाटन कर रहे थे, उसमें भगवान शिव की तमाम मूर्तियां रखी गई थी, साथ में सप्त ऋषि भी वहां पर विराजमान थे, लेकिन उसमें दक्ष प्रजापति की मूर्ति नहीं थी। दक्ष प्रजापति का वहां अपमान किया गया था और पूरे कुम्हार समाज का अपमान किया गया था। उस समय प्रजापति समाज के लोग नहीं बोले। माफ करना, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जो लोग हर रोज नई संसद की, लोकसभा की और जहां वसुंधरा राजे को जाना था, उस दिन कुम्हार समाज का सम्मेलन था, क्या उस मंदिर में, उस पवित्र मंदिर में कुम्हार समाज के किसी महापुरुष की मूर्ति लगी क्या? उसमें रामचंद्र विद्यार्थी की मूर्ति है क्या? वहां रत्नप्पा कुम्हार की मूर्ति है क्या? मिधु कुम्हार की मूर्ति है क्या? संतराम बीए की मूर्ति है क्या? भगवान दक्ष प्रजापति की मूर्ति है क्या? यानी इस दुनिया में सबसे पहले राज को कायम करने वाले उस राजा की मूर्ति लोकसभा में है ही नहीं, जिसने इस सृष्टि में सबसे पहले प्रजा का पति बना, प्रजापति बना। है ना दुख की बात?
लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो राजनीति करनी है, आपको तो राजनेता बनना है, आपको तो उस पार्टी की प्रशंसा करनी पड़ेगी जिस पार्टी का आप दिया लिया खाते हैं, क्योंकि समाज में तो खाली आपने जन्म लिया है। आप हमेशा दूसरे को अपना बाप बताते हुए आए हैं, अपने बाप को आप बाप कहना नहीं चाहते। क्या किसी ने यह सवाल उठाया? आखिर लोकसभा में मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो हर रोज व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर बार बार लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, आरएसएस के बारे में, वो एक बार यह सवाल का जवाब दे दे, क्या कुम्हार समाज का इस देश में कोई योगदान है कि नहीं है? यदि इस देश में कुम्हार समाज का योगदान नहीं है तो इन तमाम कुम्हार समाज के लोगों को देश निकाला दे दे और काले पानी की सजा दे दे। यदि योगदान है तो उन मूर्तियों का क्या हुआ जो मूर्तियां लगनी चाहिए थी? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में महाकाल लोक का आयोजन कर रहे थे, फीता काट रहे थे, उस समय किसी ने नहीं पूछा भगवान शिव से जुड़े हुए दक्ष प्रजापति जो उनके ससुर थे, आखिर उसकी मूर्ति क्यों नहीं लगाई? आखिर उस भगवान की मूर्ति क्यों नहीं लगी जिसकी पुत्रियां सभी देवी देवताओं के यहां थी? महर्षि कश्यप के, चंद्रमा, सूर्य और तमाम देवताओं को जहां कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की बेटियां थी, उसकी मूर्ति वहां से गायब थी और उसकी मूर्ति को लगाना प्रधानमंत्री ने या यूं कहिए शिवराज सरकार ने उचित नहीं समझा, क्योंकि इससे प्रजापति समाज के इतिहास को गौरवशाली बनाया जा सकता था। उसके बाद एक लोकसभा का निर्माण होता है और वहां पर राजदंड भी होता है, लेकिन क्या वह राजदंड यदि परंपरा है तो वह भगवान दक्ष प्रजापति के समय से परंपरा रही होगी। और उस राजदंड को तो आप ले आए, लेकिन उस बड़े मंदिर में, उस पंचायत घर में जो पूरे देश को चलाने का काम करता है, वहां पर कुम्हार समाज के एक भी पूर्वज की मूर्ति नहीं है। इस देश में आखिर पूरा ब्रह्मांड यहां पर जिसके कदमों के नीचे हमेशा रहता हुआ आया, उसका घोर अपमान उसी के वंशज करते हुए आए हैं और उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। किसी ने जहमत तक नहीं उठाई, किसी ने पूछा तक नहीं, और न ही इसके लिए कोई ज्ञापन दिया गया और न ही इसके लिए कोई प्रदर्शन किया गया। यदि आप में हिम्मत होती तो आप दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ जाते, या तो लोकसभा में रत्नप्पा कुम्हार की मूर्ति हो, रामचंद्र विद्यार्थी की हो, या फिर भगवान दक्ष प्रजापति की हो, मिधु कुम्हार की हो, कंगलू कुम्हार की हो, किसी की तो हो। लेकिन आपके इतिहास को मिटाने का एक और षड्यंत्र वहां रचा गया, और जिसे आप देखकर भव विभोर हो रहे हो। समाज के युवाओं को क्या जलालत सहन करनी पड़ती है जिस समय आप जैसे लोग आवाज नहीं उठाते हैं, आप जैसे लोग राजनीति के चक्कर में पूरे समाज को जहर का घूंट पीने पर मजबूर कर देते हैं। जिस समय हमारा युवा यूनिवर्सिटी में जाता है, स्कूल में जाता है और तमाम लोगों के बीच में बैठता है, तो वह अपने आप को जाति छुपाने की कोशिश इसलिए करता है क्योंकि उसका कारण सिर्फ आप है। वे समाज सेवी है जो समय रहते आवाज नहीं उठाते, अपने इतिहास को मिटने देते हैं और चुपचाप सहन करना पड़ता है। आज मिहिर भोज पर गुर्जर समाज, राजपूत समाज आमने सामने हैं। दोनों अपने पूर्वजों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। हर कोई कह रहा है यह मेरा पूर्वज था, यह मेरा पूर्वज था, मगर हमारे समाज के लोग अपने पूर्वजों के होते हुए भी उनकी मांग नहीं करते। और मुझे उन लोगों पर शर्म आती है
जो लोग नित्य दिन सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोका अर्पण किया लोकसभा का, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि वे पूछ सके कि हे प्रधानमंत्री, इस लोकसभा में हमारे समाज का पूर्वज कोई भी नहीं है, न रत्नप्पा कुम्हार है और न ही रामचंद्र विद्यार्थी, वह तो सबसे छोटी उम्र में शहीद हो गए थे, न मेधु कुम्हार है, न कंगलू कुम्हार है, और न ही मां श्री यादव का फोटो है, और न ही जिसने इस सृष्टि से सबसे पहला राजा हुआ। आपने देश के पहले प्रधानमंत्री की तो फोटो जरूर लगाई, लेकिन देश के सबसे पहले राजा की फोटो उस संसद में नहीं है। क्या आपका फर्ज नहीं बनता है इसके लिए आवाज उठाई जाए? क्या आपका फर्ज नहीं बनता दिल्ली के रामलीला मैदान को इस बात पर भरा जाए आखिर लोकसभा में प्रजापति समाज का अपमान क्यों हुआ? मित्रों, आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, न्यूज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हर छोटी बड़ी खबर आपको मिलती रहे। अपनों पर सवाल उठाना आसान होता है, लेकिन सही बात वो होती है जो आप गैरों से पूछ बैठे। गैरों में आपकी हिम्मत नहीं पड़ती पूछने की। मैं खुलेआम चैलेंज से बोलता हूं, आखिर मेरे पूर्वजों की फोटो क्यों नहीं है? लोकसभा में क्या भगवान दक्ष की फोटो नहीं होनी चाहिए थी? आप सप्त ऋषियों की महाकाल लोक में फोटो लगवा देते हैं, तस्वीरें लगा देते हैं, दनादन एक एक करके गिर जाती है, टूट जाती है, अपने आप को बचा नहीं पाते, लेकिन वहां भगवान दक्ष प्रजापति को नहीं दिखाते हैं, वहां पर शिव का विवाह होता है, शिव के विवाह को दिखाते हैं। इससे ज्यादा शर्म के लिए और कुछ बात नहीं हो सकती समाज के लिए। और यदि आप अभी भी नहीं संभले, अभी भी नहीं समझे, एक बार फिर इन आने वाली पीढ़ी को लज्जित होना पड़ेगा। जिस तरह आप लज्जित हो रहे हैं, आपको जाति छुपानी पड़ती है, शर्म आती है आपको अपनी जाति बताते हुए। सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को दबाकर शेयर करिए और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।